ये है अपने सवाई मानसिंह जो राजा थे जयपुर के, उनकी ये मूर्ति लगी हुई है और कुछ इस प्रकार का रास्ता है। मैं अभी हालांकि जा रहा हूँ टुक टुक से, क्योंकि जयपुर में क्या आजकल तो हर सिटी में इलेक्ट्रिक ये वाली गाड़ी टुक टुक जिसको बोलते हैं वो तो चलने ही लगी है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो चलिए फाइनली हम लोग अब पहुँच गए हैं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। एक सेकेंड, तो क्या बोल रहे हो, दिखा दूँ? तो ये है अपना अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अब करते हैं इसमें एंट्री और अंदर से दिखाते हैं अंदर से कैसा है। म्यूज़ियम नाम से आपको क्लियर लग रहा होगा कि पुरानी कुछ चीज़ें रखी होंगी। अब अंदर देखता हूँ फ़ोटो वोटो खींचने दे रहे हैं नहीं दे रहे, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जाने वाला हूँ, मतलब जा रहा हूँ कि यहाँ पे तो आ ही गया। अब मैं हर एक चीज़ इसके बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने इसके सामने के इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील देखे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे रील बनाते हैं लोग, और आपने बाहर से इसको तो देख लिया अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को। अब मैं इसको अंदर से दिखाऊंगा कि अंदर से कैसा है, क्या है उसके अंदर। मैं बता दूं कि इसके अंदर हर एक पुरानी चीज़ें रखी हुई है जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। मतलब पहले के राजा के कपड़े से लेकर वहाँ राजा के दरबार में के कारपेट बिछाने वाले, मतलब उनके हथियार, महात्मा बुद्ध के पुरानी फ़ोटोज़, उनकी मूर्तियाँ, हर एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले बता दूँ आपको यहाँ का सारा सिस्टम के टिकट विकट का क्या सिस्टम है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका लगेगा 20 रुपये। अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन एंट्री करना चाहते हो तो 50 रुपये। अगर आप इंडियन हो तो, अगर आप फॉरेन कंट्री से हो तो 200 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर आप फॉरेन के स्टूडेंट हो तो 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो हमने कर लिया इसके अंदर एंट्री। अब आप मेरी आवाज़ मत सुनना, बस अंदर की वस्तुओं का स्वाद लेना। तो आप लोग देख लीजिए, घुसते ही ऐसी प्रकार की कला दीवार पे मिली है, और पहले के राजाओं के मूर्तियाँ, मतलब एंट्री के साथ ही ये सब चीज़ मिलता है। और मैं बता दूं कि ये मतलब राजस्थान के सबसे अच्छे म्यूज़ियम में से एक है। राजस्थान के क्या, मैं इंडिया के म्यूज़ियम में से एक बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही पुरानी चीज़ें इसमें विस्तार से रखी गई हैं। ये है कुछ ईरान के डिज़ाइन का कारपेट जो पहले राजाओं के महल में बिछा करते थे। वो लोग जहाँ सभा करते थे ऐसे वैसे जगह पे, मतलब हर जगह उनको बिछा करते थे। पर्सियन गार्डन ये कारपेट करके ईरानी कला से द्वारा निर्मित, और उसी के कालीन की। अब ये वाली चीज़ है कालीन दीर्घा। अब इसके बारे में, इसका डिज़ाइन मेरे को मतलब ऐसा कोई समझ में ज़्यादा नहीं आया। यहाँ पे ये है कि कारपेट ही रखे हुए हैं ज़्यादातर। एंट्री के साथ ही आपको कारपेट मिलेगा। और मैं तो अभी अंदर गया ही नहीं, अंदर कैसी कैसी चीज़ें हैं आप लोग देखोगे तो खुद आपका सर चकरा जाएगा। मतलब इतनी तगड़ी बंदूकें, महात्मा बुद्ध के बहुत ज़्यादा पुरानी 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, मतलब हर एक चीज़ रखी हुई है यार। तो चलिए चलते हैं अंदर इसके और आपको दिखाते हैं हर एक चीज़ें। और मैं बता दूं इसमें क्या रखी हुई है, रामायण के ज़माने का शील्ड जो होता है, अगर कोई आप पे प्रहार करे तलवार से तो शील्ड होता है आपको सेफ्टी देने के लिए, खास करके बचाने के लिए। जहाँ पहले के सैनिक ऐसे हाथ में, एक हाथ में शील्ड पकड़े होते थे और एक हाथ में तलवार। तो आपको दिखाते हैं शील्ड विल्ड का सारा सिस्टम। बहुत ज़्यादा बड़े रामायण के ज़माने के शील्ड रखे हुए हैं। ये सब है कुछ फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो तो अपने समझ से बाहर है भाई, एकदम बाहर है। अब जो मेन अपना सिस्टम है यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। ये है उस समय के राजा के ज़माने की सुराही प्लेटें, कोई गोल्ड की है, कोई ऐसे पीतल की है, कोई किसी मेटल की है। ये सब यहाँ पे मूर्तियाँ छोटी मूर्तियाँ। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी गई है जो नेपाल से लाई गई थी।
ये मूर्ति बता दूँ आपको, नेपाल से लाई गई थी ये मूर्ति। आप लोग देख सकते हैं इस मूर्ति को, क्या मस्त कला में बनाई गई है इस मूर्ति को। तो चलिए और आगे चलते हैं और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। ये है सुराही। मेरे हिसाब से राजा उस समय अपने पेड़ पौधे, छोटे बड़े पेड़ पौधे इसमें लगाते होंगे। हाँ मतलब ये यही सिस्टम है, बड़ी सुराही थी तो पेड़ पौधे का सिस्टम होता होगा, पानी वानी स्टोर करते होंगे इसमें। तो और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा जगह है, ये कोई छोटा जगह नहीं है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह, बहुत ही अच्छे जगह पे स्थित है। मतलब इससे 4 किलोमीटर की दूरी पर एशिया का सबसे बड़ा सर्कल जवाहर सर्कल स्थित है, पत्रिका गेट, जिसे जयपुर का प्रतिष्ठा भी कहा जाता है, पत्रिका गेट को। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे और दिखाते हैं इसमें की सारी चीज़ें। ये चीज़ एक मेरे को इसमें बहुत ही अच्छी लगी कि ऐसा कोई रोक टोक नहीं है आपको वीडियो बनाने से। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप बाहर भी कर सकते हो, अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इतने कम चार्ज में। आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा यार कि 300 रुपये देने पड़े एंट्री के, और ना फोटोग्राफी अलाउ, वीडियोग्राफी नोट अलाउ। तो यार दिक्कत होती है थोड़ी सी कि इतना पैसे भी भरा और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो समझ रहे हो ना, आँख से देखे करोगे के। तो चलिए आप सबको और सब चीज़ें दिखाते हैं अंदर की और बताते हैं। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसमें यार एक चीज़ मेरे को ख़राब लगी क्या, कि लोग रहते हैं इंडियन, भारतीय लोग रहते हैं, और इसमें आके ऐसी इसमें ही नहीं, कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ अंग्रेज मतलब फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं ना, वहाँ जाके कोई टूटी फूटी इंग्लिश में, लड़के नहीं, मैं बता दूँ लड़के नहीं लड़कियाँ टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ कुछ बोल देती हैं। और मैं देखो, मैं वीडियो बना रहा था तो उस समय मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, बोलना ही पड़ेगा क्योंकि वॉइस में क्लियरिटी तो चाहिए। तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था यार कि उनको इंग्लिश उतनी ज़्यादा बोलनी आती नहीं थी, टूटी फूटी ऐसी छोटी मोटी अंग्रेजी बोल रही थी, और मैं हिंदी बोल रहा था, थोड़ा ज़ोर से बोल रहा था, ऐसे देख रही थी जैसे खा जाएंगी मेरे पे। अब बताओ, अगर आप भारतीय हो और आपको हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, आप हिंदुस्तान से हो, तो मैं तो ये मानूंगा कि आप सच्चे हिंदुस्तान नहीं हो। सच्चे मतलब हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, सच्चे हिंदुस्तानी हो ही नहीं यार। हिंदी बोलने में क्या शर्माना यार, जब हिंदुस्तान से हो, हमारी मातृभाषा हिंदी, तो बोलने में क्या शर्माना। मतलब ये चीज़ देख के मेरे को बहुत ख़राब लगी। अब देखो, लड़का रहता तो मैं कुछ बोल भी सकता था, अब लड़की आती मैंने छोड़ो क्या ही करना है, उल्टा फिर फेमिनिज्म का दिक्कत कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं जब स्टार्टिंग में इसमें घुसा तो मेरे को यार ऐसा लगा कि यहाँ पे यही ज़्यादा बनारसी सुराही, तो कश्मीरी सुराही, यही सब बर्तन ज़्यादा पुराने मेरे को मिलेंगे। लेकिन मेरे को अंदाज़ा ही नहीं था कि अंदर जाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा। तो ये है नीचे वाला कुछ बनारसी सुराही, ये वाला बनारसी सुराही है, और ये वाला है अपना कश्मीरी सुराही। कश्मीर में ज़्यादातर इस कला का प्रयोग किया जाता है कोई भी बर्तन बनाने में, एंड कश्मीर में ज़्यादातर ये सुराही चलती है। और मैं ये बता दूं कि ये है अहमदाबाद की डिज़ाइन की सुराही, ये वाली, मतलब अहमदाबाद में ये डिज़ाइन चलती है, ये कला चलती है। ये है लोटा। पहले के ज़माने में लोटे पे भी एक से एक अच्छे डिज़ाइन के छाप बनाए जाते थे, ये भी लोटा ही है। तो देख लो अब कैसे कैसे डिज़ाइन बनाया गया पहले के ज़माने में। अभी तो ऐसे सिंपल स्टील का आ जाता है, कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको और चीज़ें। मतलब ये सब चीज़ें यार, एक है कि अब इतनी ज़्यादा कला, पहले कला थी ऐसे, और ये सब उस समय के आदमी, उस समय तो मशीनें वैसे नहीं थी, उस समय क्या आदमी हाथ से ही कला बनाते थे। ये सब मतलब मिट्टी के बर्तन पे कला, इतने सुंदर सुंदर अच्छे। अब तो ये कला खोसी गई है हमारे समाज में। तो कोई नहीं, ये है कि आपको ये देखने के बाद ऐसा लगेगा कि मेरे घर में भी ये चीज़ होनी चाहिए ऐसी कले वाली, लेकिन कोई नहीं, सेफ्टी से तो रखी गई है। हमारे आने वाले और आगे के लोग देख सकते हैं इसको, अच्छे से रखा हुआ है। तो कोई नहीं, बढ़ते हैं और आगे। यार ये बता दो कि सुराही देखते देखते मेरा भी
मन भर गया भाई, कितना देखूं आखिर। मतलब पूरा इधर इस साइड में सुराही सुराही भरा है। अब हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव हुए हैं। ये जो आपको दिख रही है ये गोल्डन प्लेट्स चढ़ाई हुई है, ये गोल्ड की है। अगर आपको कोई नकली वकली लगे तो ये नकली नहीं है, वो सारी गोल्ड की ही थी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आई असली चीज़ें। ये है महात्मा बुद्ध की मूर्ति। आप लोग देख सकते हैं इस रो में, इस पूरे रो में महात्मा बुद्ध की ही ज़्यादातर मूर्तियाँ भरी हुई हैं। और ये सब जो मूर्ति हैं आपको मैं दिखा दूं, ये चामुंडा माता की मूर्ति है। ये सब मूर्ति 10वीं शताब्दी की, 12वीं शताब्दी की, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। सोच लो उस समय जब इतनी ज़्यादा कला विकसित हो गई थी। ये तो 8वीं शताब्दी की है। वो उस समय जो जब इतनी कला विकसित हो गई थी, सोच सकते हो। देखो एक एक अंग, शरीर का एक एक अंग अच्छे से बनाया गया है। उस समय की कला इतनी ज़्यादा विकसित थी, तो आज की कला इससे उसी हिसाब से आज भी अंदाज़ा लगा सको। ये तो थोड़ी मूर्ति, मतलब ये थोड़ा सा स्केच लग गया इनके मुंह पे, लेकिन अभी भी ये सब आप लोग देख सकते हो कैसे पत्थरों को काट के उस समय भी डिजाइन बनाई जाती थी। और ये जो तस्वीर है वीणा धारी किए हुए कोई देवी की तस्वीर है। मतलब ये चीज़ आप लोग देख सकते हो कि उस समय इतनी ज़्यादा कला विकसित थी। अभी के मुकाबले देखिए 10वीं शताब्दी, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर 10वीं शताब्दी की ज़्यादातर मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो चतुर्भुज विष्णु, ये भी 10वीं शताब्दी की। इस साइड भी चतुर्भुज विष्णु। मतलब यार ये सब चीज़ें मिली कहाँ होंगी इनको, जो ला के यहाँ पे म्यूजियम में रखा होगा इन्होंने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको आगे का सिस्टम दिखाते हैं। आगे तो और भी कैड़ा कैड़ा चीज़ है। ये जो मुख है ये हाथी के छोटे बच्चे का मुख है, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा कला उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, इसीलिए मुंह का थोड़ा सा मतलब आपको अलग डिज़ाइन में लगेगा। तो बढ़ते हैं और आगे और भी आपको दिखाते हैं आगे की चीज़ें। बस मूर्तियों का रो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये भी है महात्मा बुद्ध की मूर्ति, जो कि ऊपर से थोड़ा सा डिस्ट्रॉय जैसा हो गई है, लेकिन कोई नहीं। बढ़ते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं। ये है कि इसमें कोई भी मूर्ति उर्ति वो जो थी सुराही, वो तो मान लो कि कांच की थी, तो शीशा में पैक किया था उन्होंने। ये सब मूर्तियाँ उर्तियाँ इससे आप टच भी कर सकते हो, कोई भी शीशे उसे में पैक नहीं है। चलिए और बढ़ते हैं आगे। ये सब आपको शील्ड दिख रही है, ये रामायण के ज़माने की शील्ड है। मैं अभी उस साइड से भी जाऊँगा। ये सब अब शील्ड इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी, तो उस समय के इंसान कितने बड़े होते होंगे आप इसी शील्ड से अंदाज़ा लगा सकते हो। एक एक शील्ड की हाइट है 4-4 फीट, 5-5 फीट। ये सब तो अपनी नई जमाने की शील्ड है, इधर 1700-1800 ईस्वी में। ये इनके बारे में कुछ लिखा गया है, शील्ड और तलवार वलवार के बारे में, स्वॉर्ड ऐसा करके कुछ लिखा गया है। ये सब तलवारें तो अपने नए ज़माने की है, ये सब कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये सब 100 साल, 200 साल, 300 साल, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। अभी तो मैं बस तलवार दिखा रहा हूँ ना, और आगे जाऊँगा तो और ख़तरनाक ख़तरनाक चीज़ें दिखेंगी आपको। ये है धनुष और कमान, जिससे दूर से ही किसी शत्रु पर प्रहार किया जाता था पहले। और ये सब चक्कू वक्कू यहाँ पे रखे गए हैं, और ये यहाँ भी तलवारें पूरी रखी गई हैं। ये मतलब ऐसे जिग-जैग से डिज़ाइन में है, जिसके अंदर ऐसे जाती होगी, समझ लो ऐसे जिग-जैग करके जाती होंगी। और ये है उस समय के सैनिकों के पूरे ड्रेस, ऐसे ड्रेस उस समय के सैनिक पहनते थे। आप लोग देख सकते हो इनका पूरा ड्रेस, फुल लोहे से ऐसे लदा हुआ ड्रेस इनका रहता था। तो और सबसे मेन चीज़ ये बंदूक अलग सी दिख रही है यार। यहाँ पे ऐसे गोल, इसमें छाड़ा वाड़ा ऐसे भर के फायर करते होंगे। इसका तो उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं मेरे को, क्योंकि पुरानी चीज़ें यार, पुरानी चीज़ें अब समझ रहे हो ना, नए ज़माने में कहाँ यार दिखती है ये सब चीज़ें। तो बात ये है। तो बढ़ते हैं और आगे और आपको दिखाते हैं और आगे की चीज़ें। और ये सब है सेफ्टी किट्स उस समय की। ये मुकुट, ये दोनों हाथ में लगाने के लिए, ये
ऐसे पैर के ऊपर लगाने के लिए, ये घुटने के नीचे ऐसा करके कोई सेफ्टी किट्स है ये उस समय के। और ये सब आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये तलवार के जो पकड़ते हैं ना, तलवार को जहाँ से पकड़ा जाता है उसमें लगाया जाता था ये सब डिजाइनिंग चीज़ें। और ये सब उस समय के चक्कू वक्कू थे। और ये शील्ड, जिससे सैनिकों से, दुश्मनों से बचा जाए। और ये बंदूक देखो, सबसे अजब, सबसे अलग ये सब बंदूकें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और इसके अगले पार्ट में तो एकदम धूम ही मच जाएगी, ये मतलब मत पूछो कितनी गजब गजब चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।